नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS कैरियर एकेडमी में। मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाया करे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम आपको दशमलव के जोड़ और घटाए, जो सिंपल जोड़ और घटाए होते हैं, उन पर बात करने वाले हैं। तो आज आप ये मान लीजिए कि इस क्लास को आप 5th क्लास के स्टूडेंट बन के देख रहे हो। तो मैं ये समझकर आज की ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप से ये मान लीजिए कि कुछ भी नहीं आता है, मैथ की आप शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से नहीं, मैं माइनस से बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि मैं मैथ को उस जगह से शुरू करूंगा जहां से, देखिए जीरो नहीं, मैं माइनस से शुरू कर रहा हूं, ये मानकर कि आपको मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं वहां से आपकी शुरुआत कर रहा हूं। तो आप इसको ऐसे न लें कि ये 10th क्लास का नहीं है। मैं आगे धीरे धीरे करके आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक फाउंडेशन आपका तैयार कर रहा हूँ जिससे आपको वहाँ तक जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप भरोसा रख के हमारी इन क्लासेस को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और इनमें ये जो मैं आपको आज कराऊंगा उसमें कुछ भी नहीं है, आप केवल उनको देख कर ही बस आपको देखना है, आपको समझना है कि आपको करना क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ आपसे नहीं आती हैं तभी आगे जाके आपको प्रॉब्लम होती है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, दशमलव के जो प्लस और माइनस होते हैं उनको देखने से पहले आपको जो सिंपल होते हैं वो समझ में आने चाहिए। तो मैं एक दो उदाहरण उसके दे देता हूं, उसके बाद में मैं उन पर बात करूंगा। तो जोड़ और घटाए, इन क्लासेस को आप ये मान लीजिए कि आप 5th में हो या 6, ये मान लीजिए कि आप एक 5th क्लास के स्टूडेंट हो और ऐसा समझकर आप इन क्लास को आसानी से करें। तो देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। प्लस 3 7 8 ये आपको जोड़ना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पहली संख्या को लिखना है। तो इस फॉर्मेट से अलग करके आपको, देखिए इस फॉर्मेट में लिखना है। मान लीजिए इसको लिखना है 4 6 0 9 और फिर पीछे से जो भी संख्या है उसे लिख देना है 8 7 3। इनका आपको जोड़ करना है। तो 8 और 9 कितना हुआ, 17। 17 का कितना होगा, देखिए 17 का कितना होगा, 7। ये हो जाएगी हासिल। तो यहाँ देखिए 0 और 7 कितना होगा, 7 और 7 में एक जोड़ेंगे तो 8। तो 8 का कोई हासिल नहीं होगा। 6 और 3 9 और ये 4। तो ये काफ़ी सिंपल वाला जोड़ है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए इसी में अगर कहीं पर पॉइंट होता तो फिर आप इसको कैसे जोड़ते। मान लीजिए मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, अब आपको यही कैसे जोड़ना है, तब देखिए यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। तब आप इसको कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ रिलेट करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए 4 6 0.9। अब आपको इसकी तरह जैसे हमने लिखा था उस तरह से आपको नहीं लिखना है कि पीछे से आप इसको ऐसे ही लिख दें जैसे 8 7 3, और इस प्रकार आप इसको अगर ऐड करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको किस तरह से जोड़ना है देखिएगा। ये जो आपकी जो संख्या है इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हो, इस प्रकार। तो इस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ जो संख्या है उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है और उसके बाद 0 है, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए 10 है तो इसको हम 10.0 लिखें तब भी ये 10 ही है। तो यहाँ पर जब भी पॉइंट का
प्लस या माइनस, जोड़ या घटाया जब भी आपके पास आएगा तो वहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए अभी मैंने इस संख्या को, ये जो मेरी संख्या थी उसे ये लिख लिया है। तो मैं देखिए अब देखिए पॉइंट की जगह पर मैंने पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ क्या है 8 और 7 और 3, इस प्रकार मैंने इसको लिख लिया। अब मैं इसे जोड़ता हूँ तो 0 और 9 होगा, और पॉइंट 8 0 8, 6 और 7 कितना होगा 13, यानी 13 का 3 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 हासिल 8। तो ये इस प्रकार हो जाएगा पॉइंट के रूप में, और वैसे कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से पॉइंट के जोड़ जो भी होते हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं। और अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ माइनस हो जाता। रूल यही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और जो हमने यहाँ पर जोड़ा है और वहाँ पर हम क्या करते, इसको घटा देते। तो यहाँ पर कोई भी आपको आशा है मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए ये जो हम जोड़ कर रहे हैं इसी से हम x और y के जोड़ पर भी जाएंगे, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो उसको आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसे समझने में, जब आप यहाँ से समझते हुए धीरे धीरे जाओगे। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लीजिए इस प्रकार का आपका कोई ये जोड़ है 3 5 7, ये आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर इस फॉर्मेट से हटा के देखिए, आप जब सीख जाओगे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर तो आपको कैसे भी जोड़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको एक बिल्कुल छोटा सा स्टूडेंट मान के ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ, और मेरी पूरी गारंटी है कि लास्ट तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, मुझे भी पता है कि ये हाई स्कूल में पढ़ने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी करा रहा हूँ क्योंकि हम 2022 को टारगेट करके अपनी वीडियो बना रहे हैं और अपनी क्लास आगे के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक हमारे पास बहुत सारा टाइम है और उसी के अनुसार मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा और ये सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 7 कितना होगा 11, 11 का 1 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 हासिल 9, 6 और 3 9 और 4, इस प्रकार इसको आप जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए अब इसी संख्या में मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब मुझे ये संख्या जोड़नी है। अब देखिएगा, चलिए मैं इसमें भी पॉइंट लगा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया और इसमें यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब मुझे ये जोड़नी है। देखिए कैसे जोड़ूंगा मैं। तो सबसे पहले आपको पहले नंबर वाली संख्या को लिखना है। तो देखिए 4 6.34, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो दूसरी मेरी संख्या है इसका पॉइंट इसके पॉइंट के नीचे रखना है। तो देखिएगा अब मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लिया। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है 0, तो 0 को यहाँ लिख दिया। 3 यहाँ है 3, यहाँ 5 और यहाँ पर 7। अब अगर प्लस हो तो प्लस कर दीजिए और माइनस हो तो माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए 0 में 7 जोड़ेंगे 7 मिलेगा, 5 और 4 9, 3 और 3 6, दशमलव 0 और 6 6, और यहाँ पर क्या है 4। तो इस प्रकार ये अब हो जाएगा। तो पॉइंट का कोई भी प्लस, कोई भी जोड़ हो, कोई भी घटाया हो, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये बात मालूम है कि मुझे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर घटा कर भी दिखाता हूँ। तो आशा है आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें हम घटाएंगे 7 5 3 2 माइनस 4 3 7 5। ये आपके पास घटाया है, आपको ये सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली वाली संख्या लिखनी है 7 5 3 2।
और इस संख्या को लिखना है 5 7 3 4। अब आप इसको घटाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ से देखिएगा अब 2 में से 5 तो नहीं जाएगा, यहाँ से हम यहाँ पर क्या लेंगे, हासिल लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा 7। यहाँ से हमने यहाँ एक हासिल ले लिया था तो यहाँ पर कितना मिलेगा, देखिए 3 में से एक हासिल यहाँ ले लिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2, तो 2 में से 7 नहीं जाएगा तो हम यहाँ से यहाँ हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ हासिल लिया था तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 3 गया तो 1। अब देखिए यहाँ 7 में से 3 जाएगा, 4 जाएगा तो 3। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं इसको पॉइंट में बदल कर आपको बताता हूँ। तो फिर चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके पॉइंट के रूप में इस क्वेश्चन को बदल के आपको सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ एक पॉइंट, और एक पॉइंट लगा लेता हूँ मान लीजिए यहाँ पर। अब मुझे ये सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली वाली संख्या को लिख लेना है। तो 7 5 3.2। अब जो मेरी दूसरी वाली संख्या है उसमें क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। तो देखिए ये पॉइंट मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। यहाँ कुछ नहीं है, आप 0 रख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप 0 रख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, वही नियम है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा है कि नहीं। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ से आपने यहाँ हासिल ली तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 7 नहीं जाएगा, हम यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 में से 7 जाएगा तो कितना मिलेगा 4, और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लिया तो यहाँ से यहाँ हासिल ली थी तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9। यहाँ पर यहाँ से यहाँ हासिल ले ली थी तो यहाँ 5 से कम होकर कितना बचेगा 4, और 4 में से 4 जाएगा तो 0, और यहाँ पर कितना जाएगा 7। तो इस प्रकार आप पॉइंट के रूप में भी आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों आसानी से आपको देखिए यहाँ पर जो मैं करा रहा हूँ ये बहुत छोटी क्लास की चीज़ है, लेकिन मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप इसको एक बार कर लीजिएगा। मैं आगे तक इसको लेके जाऊंगा और यहीं से मैं आपको इन्हीं क्वेश्चनों को एक्स और वाई के रूप में बदलकर आपको आने वाली क्लासेस में मैं कराऊंगा, और उसके बाद हम उसी चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। मैं एक और आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन बताता हूं, और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको गुणा भी बताएंगे पॉइंट के, और भाग भी बताएंगे, और फिर हम एक्स वाई के रूप में जितने बार जोड़ घटाए गुणा भाग के गुणा किस प्रकार किया जाता है, भाग किस प्रकार किया जाता है एक्स और वाई का, वो सारी चीज़ें आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको कराएंगे। और उसके बाद में हम फिर क्वेश्चंस करेंगे और सारी चीज़ें जो भी बची हुई हैं हम फैक्टर्स भी करेंगे, कैसे गुणनखंड किए जाते हैं, छोटे छोटे गुणनखंड, फिर थोड़े हाई लेवल, थोड़े अच्छे, सारी चीज़ मैं आपको कराने वाला हूं, क्योंकि हमारा टारगेट 2022 का एग्ज़ाम है, और वो उसके लिए हमारे पास टाइम भी है और आप तैयार हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप 95+ लेके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मान लीजिए 7 4 3 8 2 ले लीजिए, तो माइनस 2 8 9। अब ये आपको घटाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस संख्या को लिखेंगे 3 2, फिर इसे लिखेंगे इसके नीचे पीछे से माइनस। देखिए 2 से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे 12 हो जाएगा, और 12 में से 9 जाएगा तो 3। यहाँ पर
यहाँ हासिल ली थी तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2, और 2 से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 12, और 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4। अब देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ हमने हासिल ले लिया था, तो यहाँ 0 से जब हासिल लेंगे तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 9 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ पर एक हासिल देखिए 0 पे तो कुछ नहीं था तो यहाँ से यहाँ लिया था तो यहाँ कितना हो गया 6। तो इस प्रकार आप या कुछ नहीं है 0 मान लीजिए तो 6 में से 0 जाएगा तो 0, और इसे आप ऐसे कर सकते हो। अब मान लीजिए मैं इसे पॉइंट के रूप में बदलता हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया और मैंने इसके आगे पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। अब मुझे ये घटाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही काम करना है, पहले पहली संख्या को लिख लेना है। देखिए 7 0 3 2 ये मैंने लिख लिया। अब मुझे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पहले तो ये रख लिया, फिर यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर क्या है 2, फिर यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9, तो यहाँ 0 रख लीजिए, और नहीं रखिए तब भी कोई बात नहीं है। अब ये आपको घटाना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया। अब आपको सिंपली जैसे हम घटाते हैं वैसे घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या नहीं है, 0 है, हासिल लेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1, तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा 1, तो यहाँ से हासिल ली, यहाँ से यहाँ पर लेंगे 11, और 11 में से 8 जाएगा तो 3, यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ से यहाँ पर एक कैरी ली थी तो यहाँ 3 से कम होके क्या बच जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर भी 0 है तो 0 में से 0 जाएगा 0, और यहाँ 7 से 0 जाएगा तो 7। तो इस प्रकार आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें हमने आपको घटाए और जोड़ जो होते हैं सिंपल बेसिक और जो पॉइंट के रूप में होते हैं उन पर बात करी। तो आशा है आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि x और y के रूप में देखेंगे, या फिर हम पहले पॉइंट वाले गुणा और सादा गुणा देख लेंगे और फिर हम भाग देख लेंगे। उसके बाद हम x और y के रूप में इन्हीं क्वेश्चन से बदल कर x और y के रूप में हम आपको जो गुणा भाग होते हैं और जोड़ और घटाए होते हैं उन पर बात करेंगे। फिर हम गुणनखंड पर बात करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को हम लगभग 15 से 20 दिन में आपको सारा कंप्लीट करा देंगे। और उसके बाद हम आपको जो मैथ है वो अच्छी तरीके से कराएंगे, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाया करे। तो और अपने जो भी आपके साथी हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें उस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, चाहे वो 7th क्लास में हो, 8th में हो, 9th में हो या 10th में हो, वो किसी भी क्लास में हो हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक हफ्ते में लगभग आपको 5 क्लासेस 5 क्लासेस तो आपको मिलेंगी ही और 6 भी मिल सकती हैं, और लेकिन 5 तो क्लियरली आपको मिलेंगी ही। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और आप अगर मैथ में बिल्कुल आप कमज़ोर हैं, आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी सजेशन है या आप कुछ भी बताना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमको जो भी प्रॉब्लम है उसे ज़रूर बताएं। हम आपकी वो प्रॉब्लम दूर करेंगे, या आपको कोई सजेशन देना है तो उस पर ज़रूर हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।